Hello everyone, I'm Priya working as RRBPO and I hope you all are doing great and consistently preparing for upcoming exams of RRB। तो बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि हम अदर स्टेट से आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या या करना चाहिए क्या। तो इस वीडियो में हम वही बातें करेंगे कि अगर आप करते हो तो क्या चैलेंजेस है एंड अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है या कुछ है तो क्या ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलपीटी को लेके। तो एलपीटी मतलब जो भी स्टेट का लैंग्वेज है वो नोटिफिकेशन में प्रिसाइजली डिफाइंड है कि आपको ये स्टेट में जाना है तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए बोथ ऑफिसर एंड क्लर्क्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ एंड अगर आपके 10th एंड 12th में मिनिमम 10th तक आपने अगर मराठी नहीं पढ़ा है, आपके मार्कशीट्स में या 10th की मार्कशीट में आपका मराठी नहीं मेंशन्ड है वो सब्जेक्ट, तो आपको फिर एलपीटी के लिए जाना पड़ेगा, आपको एलपीटी देना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो सिमिलरली अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे अगर हिंदी मांगा है तो अगर आपने 10th तक हिंदी नहीं पढ़ा है तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। तो ऐसा उसका मतलब होता है, बाकी कोई चैलेंजिंग नहीं होता है। एंड यहाँ पर पहले भी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द आरआरबीज़ में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द में, बिकॉज अभी मुझे अदर स्टेट के आरआरबीज़ का कल्चर नहीं पता कैसे वो वर्क करते हैं। बट ऐसा होता है कि जॉब पे लगने के बाद भी आपको 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाओ एंड अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो सीख लो एंड उसके बाद फिर एलपीटी एग्ज़ाम होता है। एंड अगर वो फेल भी होते हैं तो आपकी जॉब पे कुछ उतना इफेक्ट नहीं होता है, आपको और एक चांस मिल जाएगा। बट मोस्टली तब तक तो आप उतना सीख जाते हो बिकॉज आपको सिमिलर लैंग्वेज आती है, तभी आप अदर स्टेट्स के लैंग्वेजेस में या फिर कोई कोई सेम स्टेट में रह कर भी उनको लोकल लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है अगर दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं तो उस केस में भी आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप जल्दी ग्रास्प कर लोगे, वो इशू नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एलपीटी में फेल हुआ तो आपका जॉब चला जाएगा वगैरह। बट हाँ, एक एक्सटेंट के बाद शायद हो सकता है कि अगर आपका प्रोबेशन खत्म होने को आ गया फिर भी आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं आई है तो उस पॉइंट तक हो सकता है। बट आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट तक 2 साल तक प्रोबेशन खत्म होने तक कोई जाएगा, या अगर असिस्टेंट भी है तो 1 साल प्रोबेशन खत्म होने तक वहाँ तक वो बात जाएगी। तो इसलिए एलपीटी इज़ नॉट अ चैलेंज। बट जो दूसरे चैलेंजेस होते हैं अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो देखो, बहुत सारे लोगों के स्टेट में वैकेंसी नहीं है या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है तो चलो जिस स्टेट का कट ऑफ लो जाता है वहाँ पे से अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा वगैरह। बट इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बिकॉज आरआरबी का ऐसा है कि अगर आप ऑफिसर बनो, पहली बात तो असिस्टेंट, मैं सजेस्ट करूँगी कि असिस्टेंट लोग अप्लाई ना ही करें अदर स्टेट से, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आपको तो फ्रंट एंड पे रहना है, आपको लोगों से ज़्यादा डीलिंग करना होता है। ऑफिसर की डीलिंग भी होती है बट डे टू डे बेसिस पे थोड़ी कम होती है। वो जब बाहर जाते हैं कैंप लेने या रिकवरी वगैरह पे तो तब उनको लोकल लैंग्वेज में ज़रूरत पड़ती है मोस्टली। बट अगर बैंक की बात करें तो आपको तो ऑल टाइम बैंक में रहना है एंड कोई भी कस्टमर सबसे पहला आता है तो डायरेक्ट कैश काउंटर या असिस्टेंट के काउंटर पे ही जाता है, बिकॉज कहीं भी जाए तो वो वहीं पे भेज देते हैं ना हम कि वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर दो वगैरह। तो वैसा इसीलिए आपको तो लोकल लैंग्वेज आना बहुत मस्ट है। एंड ऊपर से मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि असिस्टेंट की सैलरी के साथ आपको अदर स्टेट में जाने का नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जब भी आप फिर घर जाने का सोचोगे वगैरह तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एंड हेक्टिक भी हो जाता है थोड़ा, जाके दूसरे स्टेट में रहना एंड वहाँ की लैंग्वेज एडजस्ट करना। एंड ऊपर से आरआरबी में कैसा होता है कि रूरल ब्रांचेस है तो रूरल एरिया में पोस्टिंग रहेगी आपको, तो वो भी एक टास्क हो जाता है कि रूरल से आपके स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। इंटर स्टेट ही कनेक्टिविटी कम होती है बहुत बार तो अदर स्टेट में तो कनेक्टिविटी का इशू होता ही है। एंड उसके बाद दूसरा चैलेंज ये आता है कि जैसे आरआरबी स्टेट में ही पोस्टिंग देता है तो आप इस स्टेट से कभी निकल नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे को महाराष्ट्र में ही रहना पड़ेगा, अब मैं अदर स्टेट में कभी नहीं जा सकती हूँ। तो बहुत लोगों के लिए ये फ़ायदे की बात होती है जो अपने स्टेट को छोड़ के नहीं जा सकते। तो जब आरआरबी डिज़ाइन ही उस पर्पज़ से है कि आपको अपने स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी तो हम क्यों, मतलब आप सोचिए एक बार कि आपको अदर स्टेट में जाके एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अभी भी जो लाइफ सिनेरियो है, तो जो है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अदर स्टेट्स के, मेरे भी साथ है, मेरे बैंक में भी है। बट ऐसा होता है कि वो लोग अभी ट्राई करते हैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए कि हम अपने स्टेट में जाए, क्योंकि वो थोड़े पॉइंट के बाद होम सिकनेस तो सभी को होती है अपने स्टेट में जाए। या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करते हैं कि थोड़ा अच्छे मेट्रो लेवल्स पे पोस्टिंग मिल जाए, मेट्रो सिटीज़ में मिल जाए कि एटलीस्ट वहाँ से कनेक्टिविटी बेटर हो जाएंगी हमारे प्लेस के लिए। तो ये चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अभी आरआरबी में जाता हूँ फॉर जस्ट एक्सपीरियंस पर्पज़ एंड उसके बाद मैं ट्राई करके दूसरी जगह चला जाऊँगा, तो वो इतना फिजिबल नहीं है जितना हम सोचते हैं, उतना फिजिबल नहीं होता है आफ्टर जॉब। तो जॉब के बाद आप 8 to 10 आवर्स जॉब करने के बाद वो इतना फिजिबल नहीं है कि आप पढ़ाई को उतना ही डेडिकेशन दे पाओ। इवन आपकी पढ़ाई अभी बहुत अच्छे लेवल पे होगी, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो एग्ज़ाम को टारगेट करने का तो अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड
वैकेंसीज़ जिस स्टेट में कम है तो वैकेंसीज़ का कैसा होता है ना, बहुत लोग डिक्लेयर कर देते हैं नोटिफिकेशन के बाद, क्या रिजल्ट लगने के पहले तक भी डिक्लेयर करते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, मेरे बैच के वक्त लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे बैंक्स ने ऑन टाइम डिक्लेयर कर दिया वैकेंसीज़। तो इसीलिए अगर आपके स्टेट में थोड़ी भी वैकेंसी है तो आप अप्लाई कीजिए अपने ही स्टेट से, बिकॉज़ वैकेंसी बढ़ने के चांसेस होते हैं, एंड नहीं भी बढ़े तो आपको अदर एग्ज़ाम्स तो मिल जाएंगे। बिकॉज़ चैलेंजेस अगर आपको, मतलब बहुत लोगों का फिर भी ऐसा होता है कि नहीं, हमको ये सारे चैलेंजेस चलेंगे बट हमको तुरंत से ही जॉब चाहिए, तो फिर दे कैन अप्लाई, इट्स अप टू देम। बट ये सब बेसिक चैलेंजेस है जो रियलिटी में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, एंड रियलिटी में हमको बहुत, मतलब जो मैं देखती हूँ अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को, तो वो हमेशा उनका एक ही टेंशन होता है सर पे, वो उनको अगर लैंग्वेज भी आती हो, सब भी आता हो, बिकॉज़ अभी मेरा तो तेलंगाना बॉर्डर पर है ब्रांच, तो मोस्टली तेलुगु वगैरह यूज़ होता है। मेरे ब्रांच में तेलुगु स्टाफ भी है जिनको तेलुगु वगैरह आता है, लैंग्वेजेस आती है, बट वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं, उनको तो 100 किलोमीटर्स पे ही है ब्रांच, फिर भी वो सोचते हैं कि मैं अपने स्टेट्स के एग्ज़ाम दूँ एंड वहाँ पर जाऊँ, एंड जो कि बहुत अच्छी बात है, सबने सोचना चाहिए, और हर एक बैंक एनकरेज करती है कि आप फर्दर ग्रो करो करके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई भी तो होनी चाहिए ना साथ में, एंड बहुत से बार ऐसा होता है कि 1-2 साल के बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना इज़ मुश्किल हो जाता है, एंड एक्सपीरियंस्ड वाले जो वैकेंसीज़ होते हैं, लाइक स्केल 2 या कोई भी आप बोल लो, तो उसमें वैकेंसी की लिमिटेशंस होती है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसा होती है। एंड पोस्टिंग प्रेफरेंसेस की अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो पोस्टिंग जैसे कि आरआरबी है तो रूरल ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम अदर स्टेट से हैं तो हम उनको मेट्रो स्टेशन जो भी, या फिर सपोज़ महाराष्ट्र की बात करूँ तो पुणे, छत्रपति शिवाजी नगर, या फिर ऐसे नासिक वगैरह ऐसे स्टेशंस मांग लेते हैं जहाँ से हमारा थोड़ा कनेक्टिविटी नॉर्थ में या साउथ में मिल जाएगा। तो वो मिलने के चांसेस बहुत रेयर है, बिकॉज़ डेफिनेटली वहाँ पर ऑलरेडी लोग सिचुएटेड है, वहाँ के लोकल लोग भी है जिनको प्रेफ़रेंस पहले मिलेगा, एंड उसके बाद फिर जो हमारे सीनियर स्टाफ्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके, अगर वो दूसरे स्टेट्स के तो उनको मिलता है प्रेफ़रेंस। तो अगर हम बीइंग अ फ्रेशर उनको मांगे तो वो चांस तो बिल्कुल नहीं है कि हमको कंसिडर करेंगे। चलो गर्ल्स का मे बी 10% चांस हो सकता है, बट बॉयज़ तो आप भूल जाओ, आपको कोई भी प्रेफ़रेंस मिलने वाला है नहीं सिटी पोस्टिंग के लिए आरआरबी में। तो इसीलिए मैं मत ऐसा सोचना, हो सकता है 100 में से 1-2 लोगों को बाय लक मिल जाए, बट सबको मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है कि हमें लेस स्कोर दिया जाता है क्या इंटरव्यू में। तो देखिए, इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपको आपका स्टेट देख के या आपका डोमिसाइल वगैरह देख के कम मार्क्स दिए जाएँगे। बट हाँ, क्योंकि ऐसा होता तो स्टेट बैंक में होते ही नहीं ना अदर स्टेट्स के लोग, अभी भी बैंक में है, हर एक बैंक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, जहाँ पर भी बैंक्स है सब जगह अदर स्टेट के मिक्स लोग हैं, बिकॉज नेशनल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है तो सब कहीं पे भी जा सकते हैं, एंड आईबीपीएस खुद ही एलिजिबिलिटी अगर नहीं रख रहा है कि आप सिर्फ यही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, तो फिर हम क्यों, मतलब हम कौन होते हैं बोलने वाले कि आप मत कीजिए। बट ऐसा होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पैनल को लगता होगा कि अदर स्टेट्स के बच्चे 1-2 साल के बाद या 2-4 साल के बाद अपने स्टेट में जाने का देखेंगे या दूसरे वैकेंसीज के लिए ट्राई करेंगे, तो ये बैंक को एसेट के जैसे नहीं, मतलब एसेट के जैसे नहीं हो पाएंगे, एसेट नहीं बन पाएंगे बैंक का। तो बैंक आपको एज अ लायबिलिटी के तौर पे तो बैंक में नहीं लेना चाहेगा ना, कि आप लायबिलिटी बनो बैंक की, कि आप 1-2 साल आपको ट्रेनिंग दे, सब सिखाए वगैरह सब, एंड जब आपका परफॉर्म करने का टाइम आए तब आप बैंक को छोड़ के चले जाओ, कोई भी बैंक को, नॉट जस्ट आरआरबी या कोई भी बैंक। एंड इंटरव्यूअर का यही पर्पज़ होता है कि उनको वही देखना होता है कि ये बंदा हमारे लिए एसेट बनेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी वो अपने को मार्क्स देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स कम वगैरह देते हैं, बट हाँ थोड़ा इफेक्ट हो सकता है अगर उनको लगा आपके बातों से कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो इतना कि अदर स्टेट में ज़्यादा दिन एडजस्ट कर पाओगे, बिकॉज डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं। अपने ही स्टेट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाओ तो भी हमें डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया है, डाइवर्सिटी हर जगह है, तो वो चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अदर स्टेट का तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस आता होगा, एंड इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट ऑल्सो। हम सोचते हैं कि चलो चले जाते हैं दूसरे स्टेट में, जॉब जल्दी मिल जाएंगी, बट आफ्टर दैट अगर आपको जॉब मिलने के बाद भी आपका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट इन अप्लाइंग अदर स्टेट्स वैकेंसी। तो उससे अच्छा है कि अपकमिंग एग्जाम के लिए फोकस करो, एंड ट्राई कि अपने स्टेट में ही, चाहे कट ऑफ हाई वगैरह जाता हो, बट अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो, एंड अपने स्टेट में अप्लाई करो, बिकॉज आप फिर सेटल हो जाओगे ना, अगर आपको एक बार जॉब मिल गया है तो फिर आपको उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ स्विच ही करना है, डेफिनेटली हमको स्विच करना है वगैरह वगैरह। तो ये मेरे पॉइंट्स थे, एंड इंटरव्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेट देख के मार्क्स देते हैं, बट हाँ अगर
आपने इंटरव्यू एवरेज लेवल पे दिया है तो फिर कम मार्क्स तो मिलेंगे ही ना। अगर आपने इंटरव्यू इतना बेस्ट दिया है तो फिर जहाँ पे उनको कोई चांस ही नहीं दिखता है कि आपको वो लोग रिजेक्ट करें या फिर कम मार्क्स दे, तो वो क्यों कम मार्क्स देंगे? बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यूअर ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते होंगे। बट वो लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि आप लायबिलिटी रहोगे बैंक पे शायद। बिकॉज़ बहुत लोग सोचते हैं, एंड इट इज़ नेचुरल, इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर कि हम थोड़े पॉइंट के बाद अपने घर के आसपास की पोस्टिंग देखना चाहेंगे, एंड अगर अदर स्टेट्स में है तो अपने स्टेट की पोस्टिंग देखना चाहेंगे। दैट इज़ फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर मेरा ओपिनियन मैं बोलूँ तो क्लरिकल को तो अप्लाई नहीं करना चाहिए अदर स्टेट के लिए। इट इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल, एंड बहुत कम चांसेस है कि आपको पास में पोस्टिंग मिलेंगी। एंड देन क्लरिकल के सैलरी में इतना मतलब दूर जाके रहने में कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। बस आपको जल्दी जॉब चाहिए, उस चक्कर में ये सब डिसीजन मत लो, बिकॉज जॉब के बाद आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो उसी इसीलिए जो अपकमिंग एग्जाम्स है उस पर टारगेट कर सकते हो आप, एंड अपने स्टेट में अप्लाई करके आरआरबी को भी टारगेट कर सकते हो। एंड ऑफिसर्स के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ऑफिसर्स में ऐसा होता है कि फिर पोस्टिंग वगैरह आपको रूरल में जाना पड़ेगा। एंड आपकी अगर तैयारी है तो देखो, बट अदरवाइज़ बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने का तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करना चाहिए या नहीं ये सब डिसाइड करने से पहले ये सब सारे पॉइंट्स आई होप आप कंसिडर करोगे एंड फिर डिसाइड करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।